अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ख़ास होने वाली है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो बिगनर्स हैं, यानी जो नए नए लोग हैं, किराने की दुकान करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं शुरुआत से बताने वाला हूँ 5 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा, 5 टिप्सें कह लीजिए आप, ऐसी बताऊँगा। अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो आप एक किराने की दुकान खोलकर सक्सेसफुल उससे अपनी कामयाबी का रास्ता बना सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें जो शुरुआत में आदमी को दिक्कत करती हैं बिगिनर्स के लिए, वो मैं बयान करने वाला हूँ इस वीडियो। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लॉन्ग हो जाए, अगर आपने पूरी देख ली तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हम अगर किराने की दुकान खोलें तो कहाँ पर खोलें। ये एक बड़ा सवाल है कि किराने की दुकान आप यूं ही कहीं पर नहीं खोल सकते, वरना आप बैठे रहेंगे, ग्राहक नहीं आएगा। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि दुकान की सजावट कैसी होनी चाहिए। दुकान की सजावट कैसी होनी चाहिए ताकि ग्राहक इम्प्रेस हो, आपके पास दौड़ता चला आए। नंबर 3 पे बात करेंगे कि कम पैसों में हम अपना सामान किस तरीके से ले। मार्केट में जो होलसेलर रहते हैं ना, उनसे कम पैसों में आप कैसे माल ले सकते हैं। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि दुकान की सजावट कैसी होनी चाहिए। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से सामान हैं जो आप किराने में रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा और लंबी ना करते हुए, क्योंकि ये 5 चीज़ें जल्दी जल्दी हमको समझना है। तो एक चीज़ ध्यान नशीन कर लो आप लोग, अगर बिगिनर्स हो, अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप कस्बे के अंदर हैं या आप सिटी के अंदर हैं, तो आप किसी ऐसी जगह का इंतखाब करिए जहाँ पे रश हो, लोगों का भीड़, लोग भीड़ से इकट्ठा होते हों। यानी बाज़ार, मार्केट हो गई आपकी, बाज़ार में आप दुकान ले सकते हैं किराए से, या अपनी ज़ाती है तो उसमें भी सोच सकते हैं। या तो फिर आप ऐसी जगह, ऐसे एरिया में रहते हों जहाँ पर लोगों का रश हो, यानी आपके चारों तरफ दूर दराज घर रहते हों। ये आपको नहीं देखना कि किराने की दुकानें हैं, नहीं नहीं, इसके बारे में नहीं सोचना है। आपके आजू बाजू अगर घर हैं तो आप अपने घर पर ही किराने की दुकान खोल सकते हैं। फिर वो मोहल्ला जो आपके घर से दूर हो, अगर किराने की दुकान वहाँ पर ना हो और आप करना चाहते हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो कुल मिला के अगर ग्राहक आपके पास चारों तरफ से पहुँच जाएं तो किराने की दुकान वहाँ पर खोलें, वरना आप किराने की दुकान ऐसी जगह खोलकर मत बैठ जाना जहाँ पर ग्राहक ना। तो आप ऐसी जगह पर भी दुकान खोल सकते हैं जहाँ पे मार्केट है, लोगों की रहने की, यानी लोगों का रश है, और वहाँ पे किराने की दुकानें नहीं हैं तो बहुत ही अच्छा मौका आपके पास है। पता चला कि आप जो है किराने की दुकान सोच रहे हैं और आपका घर जो है गांव से थोड़ा बाहर है, वहाँ पे आपने दुकान कर ली, और लोग जो रहते हैं आधा किलोमीटर या जो है कुछ फासले पर रहते हैं, तो वो लोग आपके पास नहीं आएंगे। क्यों आएंगे भाई? क्योंकि उनको तो ज़रूरत पूरी हो रही है करीब से, तो आपके पास क्यों आएंगे? तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि किराने की दुकान जब भी आप करें, उसके लिए मार्केट में हो या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग खूब रहते हों, तो आप दुकान चला ले जाओगे। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि हम दुकान कहाँ पर करें। आप यूं ही ऐसी जगह नहीं कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी बात करते हैं कि दुकान की सजावट में कितना खर्च आएगा। ये बहुत ही अहम मसला है, बहुत ही बारीक मसला है। अगर इस पर अमल आपने ना किया और किराने की दुकान खोल ली तो शुरुआत में लोग आएंगे, फिर दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता। आपने सुना होगा ना यार, पैकिंग कितनी अच्छी है। पैकिंग आपकी अच्छी है तो आपका माल बिक जाएगा। अगर पैकिंग ही आपने ख़राब की है और अंदर सोना भर के रखा है तो लोग नहीं लेंगे, क्योंकि लोग इस चीज़ के आदी हैं। यार क्या पैकिंग है, इसके आदी है ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जितना अच्छा घुड़सवार होगा उतना ही घोड़ा अच्छी तरीके से भागता है। ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। जितनी अच्छी आपकी दुकान की सजावट होगी उतनी अच्छी आपकी दुकान चलेगी। एग्जाम्पल, सजावट में आप क्या कर सकते हैं, या 8x10 या 8x12 या 10x12 इस तरीके से आपकी दुकान है, तो आप फर्नीचर जो बनवाएंगे ना, लकड़ी का ही बनवाइए। बेशक आपके पास आप शीशा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लकड़ी का ही बनवाएं, लेकिन वो सफाई सुथराई इतनी होनी चाहिए कि सामान लगाने के बाद वो एकदम जो है, कहते हैं ना, सजावट की तरीके से दिखने लग जाए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से पटरा लेकर आए और अपने हाथ से ठोक पीट के लगा लिया। ये नहीं चलने वाला मेरे भाई। कारीगर से बनवाइए फिनिशिंग के साथ अच्छी तरीके से, और काउंटर का डिज़ाइन आपका ऐसा होना चाहिए कि किसी भी दुकान के पास वो काउंटर का डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह
अगर अगली वीडियो में हो सकेगा तो मैं अपने काउंटर का डिज़ाइन दिखाऊंगा। अगर आपने ऐसा मेरे जैसा काउंटर अगर बनवा लिया तो यकीन मानो कि ग्राहक कहेंगे यार क्या दिमाग लेके आया है। तो काउंटर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दुकान के सजावट में यह भी ख्याल रखना चाहिए कि लाइटें उसकी कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। पता चला कि आपके काउंटर के पास ग्राहक खड़े हैं और आपने वहीं पे लाइट लगा ली, सारे कीड़े कस्टमर के ऊपर गिर रहे हैं। तो आप ऐसी जगह जो है लाइट का इस्तेमाल करें जहाँ पे कस्टमर जो है उससे परेशान ना हो और आपको भी परेशानी ना हो। आप लाइट छत के ऊपर से भी लटका सकते हैं, आप दीवार में भी लगा सकते हैं। फिर पंखा हो गया, आप पंखा एक खूबसूरत अच्छा सा लगा लीजिए। याद रखना ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप सफाई सुथराई भी रखना ताकि आपकी दुकान का लुक एक खूबसूरती के साथ निखर के आए। फिर बाहर का हिस्सा हो गया, बाहर आप जो है शुरुआत में कुछ टांगने का लेके आ जाइए जहाँ पे आप बच्चों के प्रोडक्ट्स टांग सकते हैं। तो ये नंबर 2 पे बात होगी। तो नंबर 2 पे हमने सजावट की बात कर ली। सजावट में अगर आप खर्च का जोड़ेंगे तो 20,000 में आपका जो है फर्नीचर भी बन जाएगा अच्छी तरीके से और आप फिनिशिंग भी कर पाएंगे। हाँ, लाइट का खर्चा आपको अलग लगेगा क्योंकि मैंने जब लाइटिंग करवाई थी ना तो लाइटिंग के अंदर 5,000 रुपये लगे थे सिर्फ दुकान में मेरे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का मैंने पहले ही भाप लिया था, पहले ही ख्याल कर लिया था। वो इसलिए क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है मेरे भाई। मेरी दुकान बेशक अभी मार्केट में नहीं है, मैं अपने घर पे ही चलाता हूँ, लेकिन लोग ग्राहक जो है खिंचते चले आते हैं मेरे पास क्योंकि मैंने ऐसा व्यवहार किया है, ऐसी दुकान की लुक बना के रखा है मैंने। तो नंबर 2 आप समझ गए होंगे। चलिए हम नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे है कि हम दुकान का सामान कहाँ से लें, वो भी कम पैसों में। ये भी एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, आप नए हैं। अगर आप मार्केट में सामान लेने गए तो पता चला कि आप 1 लाख रुपए का सामान ले रहे हैं, वो आपको 90,000 रुपये का ही सामान देगा, 10,000 रुपये तो आपसे यूं ही निकाल लेगा। हालांकि वो होलसेलर है, वो थोक रेट में सामान बेचता है, फिर भी वो आपको भांप लेगा कि आप नए हैं इस मार्केट में, इस फील्ड में आप नए हैं, आपको भांप लेगा, बहुत जल्दी आपको पकड़ लेगा। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है ताकि आपकी ठगी ना हो। किस तरीके से बच सकते हैं? देखो, एक चीज़ ज़हन नशीन कर लो कि जब आपका फर्नीचर रेडी हो गया, आपकी दुकान रेडी है, आपकी लाइटिंग रेडी है, आपका जो है काउंटर रेडी है, सारी चीज़ें रेडी हैं, आपने पेंट भी करा लिया, सब कुछ ओके हो गया, तब आपके पास कितना बजट है? इसके बाद आपके पास बजट कितना बचा वो सोचना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो रिश्तेदारी में ले सकते, दोस्तों से ले सकते हैं, भाई से ले सकते हैं। इस तरीके से आप जो है कमोबेश 1-1.5 लाख रुपये से आप शुरुआत करिए। एक बात यहाँ पे और कहूँगा कि कम पूंजी में आप किराना दुकान मत करिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा सामान होगा, ग्राहक आएंगे, आप कहेंगे मैं 1 रुपया छोड़ नहीं सकता, वो कहेंगे कि मैं 2 रुपये दे नहीं सकता। कम पैसों में माल कैसे खरीदें भाई? आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्ताने में, आपके जो है अकारिब में कोई तो ऐसा आदमी होगा जो किराने की दुकान जो है चलाता होगा ना, तो उससे बोलिए कि भाई मुझे सामान लेना है फलाने दिन और जो है आप मेरे साथ चलो, मैं इस फील्ड में नया हूँ, मैं जाऊँगा तो हो सकता है कि लोग मुझसे ठग। अगर आपने मुलाकात ही कर ली और वो शख्स अगर गया भी नहीं ना आपका सामान लेने, फिर भी आप जो है ठगी से बच जाएंगे। वो कहेगा आपसे भाई आप सामान निकलवाओ, बात मेरी करा देना। अगर उसने बात भी कर ली ना तो वो जो होलसेलर है उसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो आपको ठग ले। ये हकीकत बता रहा हूँ, वो समझ जाएगा क्योंकि दुकानदारी को जानता है, परखता है। उसने बात कर ली तो वो परख जाएगा कि भाई ये उसका आदमी या उसका सामान लेने आया। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अगर कोई दुकान खोलता है मिसाल के तौर पर, बिगिनर से नया है, वो कहता है भाई मुझे सामान दिला दो, मैं इस फील्ड में नया हूँ, तो मैं हो सकता ना जा पाऊँ, लेकिन मैं उससे ज़रूर कहूँगा कि आप जहाँ सामान ले रहे हैं मेरी बात करा देना। मैं बात करूँगा, उससे 2-4 बातें करूँगा, और शुरुआत में ही जान जाएगा सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप कम पैसों में ज़्यादा माल खरीद सकते हैं और फिर आप जब ज़्यादा माल लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी देगा। नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि सामान लेने के बाद हम उसकी सजावट कैसे, फिर आप सामान लेने के बाद उसकी सजावट को कैसा करेंगे। सजावट भी बहुत ज़रूरी है ताकि देखने वाला जो है आए आपकी दुकान पे तो देखता रह जाए क्या क्या दिमाग का यूज़। एक लाइन में अगर आप एक खाने के अंदर बिस्किट रख रहे हैं तो मेरे भाई उसमें वही बिस्किट रखें। दूसरा, अगर आप मॉम्स मैजिक या प्राइम टाइम इस जैसे बिस्किट लेके आ रहे हैं ब्रांडेड, तो एक खाने के अंदर एक ही बिस्किट लगाइए, पूरा खाना भर दीजिए, फिर दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। इसी तरीके से केमिकल्स हो गए या अदर सामान किराने के जो भी हैं, कुल मिला के सजावट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एक खाने के अंदर वही प्रोडक्ट हो जो आप रखना चाह रहे हैं। फिर प्रोडक्ट सीरियल से हो,
अगर बिस्किट की लाइन चली आ रही है तो बिस्किट की लाइन होनी चाहिए। नंबर 2 पे अगर आप खारा या नमकीन की जो है लाइन चला रहे हैं उस फर्नीचर में, तो उसकी ही लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप अगर टोस्ट या रस कह लीजिए, इसकी लाइन चला रहे हैं तो 2 खाने या 3 खाने आप टोस्ट से भी भर सकते हैं। ऐसे ही आप जो है केमिकल हो गया, आला कपड़े धोने का हो गया, तो 1 खाने के अंदर आला रखिए, हार्पिक 1 खाने के अंदर रखिए। मसाले जो पैकेट्स में आते हैं, धनिया मिर्ची के पाउडर के जो पैकेट्स आते हैं, उनको आप 1 खाने में रखिए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कुल मिला के आप सामान की सजावट ऐसे करें कि कहीं पर भी अगर जगह छूट रही है तो दूसरा सामान उसमें ना रखें, बल्कि जो सामान उसमें घट गया है वो आप पर्चे में लिख लीजिए, फिर उसको मंगाने की कोशिश। अच्छा, थैलियों का ले लीजिए, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, ये थैली के अंदर लेके आओगे तो इन थैलियों को फोल्ड करके एक कोने में रखिए अच्छी तरीके। चावल की लाइन चल रही है तो चावल ही की चलना चाहिए, दाल की चल रही है तो दाल ही की चलना चाहिए। ये ऊपर खाबड़ नहीं रखना है और हर बोरी को अच्छी तरीके से फोल्ड करना है, चाहे उसमें माल 2 kg रहे या 5 kg रहे या 10 kg रहे, आपको बोरी को फोल्ड ज़रूर करना है मेरे भाई, इससे खूबसूरती। अच्छा, नंबर 5 पे वो पूरी लिस्ट क्या होगी जो आपको सामान के तौर पर चाहिए, तो वो आपके पास पहले बजट देखना पड़ेगा। अगर आपके पास 1.5 लाख या 2 लाख या इस तरीके से कम बजट है तो आप नज़दीकी होलसेलर के पास जाइए और उनसे ये कहिए कि मैं नई दुकान खोलना चाह रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग मुझे पूरा सामान चाहिए इस बजट के अंदर। फिर उनसे आप बात करा दीजिए जो आपको भेज रहा है, यानी आपके पास जो ताल्लुकात हैं, तो इससे जो है आपको ठग नहीं पाएगा। दूसरी बात, वो खुद ही दिमाग लगा के आपको सारा सामान मुहैया कर देगा। फिर भी आपको तो मालूम होगा ना, आपको आपकी ज़रूरत के तौर पर कि जो आपके पड़ोस में जो दुकानें रहती हैं ना, उसमें क्या क्या सामान बिकता है, उससे अदर भी रख सकते हैं। जब आप कर लेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप कुछ जो है शुरुआत कर सकते हैं अपने शॉप की, अपने दुकान की, और कारोबार में उतर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हुई है तो लाइक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम।